सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कल रात को मैं वापस गुवाहाटी पहुंचा हूँ एक लंबी जर्नी के बाद, और एक नई जर्नी की आज प्रिपरेशन स्टार्ट है। तो ये व्लॉग उसी के बारे में होने वाला है। तो भाई मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी से तवांग के लिए, और वो भी करीब 1.5 या 2 महीने के लिए। भाई पूरा घर फैला हुआ ऐसे ही सो गया था भाई बेड पे। तो भी चलते हैं, अभी एक बढ़िया सा हेयर कट लेते हैं और प्रिपरेशन करते हैं आगे की। तो भाई गुवाहाटी में पानी भर चुका है पूरा, वरना स्कूटी वहां तक जाती थी। गोलू भाई है। तो भाई कैसा लग रहा है नया लुक? तो घरों में पानी ऑलमोस्ट घुस चुका है। 1 इंच बारिश और हुई तो घरों के अंदर पानी चला जाएगा। कौन सा वाला? तो भाई हमारा मास्टर शेफ लगा हुआ है गोविंद। पनीर की सब्जी बन गई है, इसमें बन रही है बाटी जिससे हम बनाएंगे चूरमा। मिस्टर रविंदर बना रहे हैं दाल। तो भाई हमारा खाना पीना हो गया रेडी। उससे पहले चूरमा, रोटी, पनीर है और इसमें हमारी दाल। सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ अंकित के घर पे। आज है 3 अगस्त और टाइम है 5 सुबह के 5 बज चुके हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है वही चीज़ें दिखाएं, जैसे कि पूरी जर्नी जो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। मैं अभी अंकित के घर पे हूँ, स्कूटी खड़ी कर दी है। अब मैं टैक्सी ऑटो लेके और निकलते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं इस जर्नी को। हमेशा से ही तवांग मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग रहा है। तो भाई ये था वीआईपी चौक, जहाँ से मैंने अपने लिए एक बस ली, और इस बस ने मात्र 30 रुपये में मुझे वीआईपी चौक से जालुकबाड़ी छोड़ दिया। जालुकबाड़ी जहाँ से मुझे अपनी टाटा सुमो मिलने वाली है तवांग तक के लिए। वेट करते हैं भाई, टाइम से पहले ही आ गया यार। मैं कुछ 30 मिनट्स पहले आ गया, आधा घंटा पहले। कल पूरा दिन भर तवांग और वहीं के प्रिपरेशन में मैं सोच रहा था। मेरे को अच्छा लगता है अरुणाचल जाना, चाहे कभी भी मौका मिले। तो भाई इस तरह का अपना लुक है। कल ये पैंट खरीद के लाया भाई, इससे भी अपना पूरा महीना काटना है अपन को तवांग में। सूम आ गई अपनी, ये रही है। हाय अर्जुन भाई, आई एम सेट। तो भाई ये अपनी टाटा सुमो रहने वाली है। अर्जुन भाई मिल चुके हैं। तो भाई जिस जर्नी के लिए मैं इतना एक्साइटेड था, फाइनली वो जर्नी स्टार्ट हो गई है। और भाई ये मानसून का टाइम है, इसलिए ब्रह्मपुत्र इस टाइम पे हमेशा उफान पे रहती है। फेरी वगैरह भी सब बंद हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र में तो पानी भरा हुआ एकदम फुल। तो मैं आपको बताता हूँ कि तवांग जाने के लिए अगर टाटा सुमो आपको बुक करनी है, तो या तो आप डायरेक्ट पल्टन बाजार में जाके काउंटर से बुक कर सकते हैं अपनी सीट, या फिर आप मेरे पास, जैसे मेरा केस था कि मेरे पास अर्जुन भाई के नंबर थे, मैंने डायरेक्ट उनसे बात कर ली थी और अपनी सीट बुक कर ली थी। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है। आप जितना पहले बताएंगे आपकी सीट उतनी आगे होगी, आपकी चॉइस की सीट होगी। गुवाहाटी से निकलने के बाद भाई हम लोग तेजपुर वाले रूट पे हैं। तेजपुर के लिए आगे बढ़ते टाइम पड़ता है एक चौराया बैहाटा चारियाली। उस बैहाटा चारियाली से हम लोग लेंगे राइट। हम लोगों ने राइट लिया, और राइट लेने के बाद हम लोग मंगलडोई होते हुए उदालगुड़ी, जो कि लास्ट डिस्ट्रिक्ट है असम का, और फिर वहाँ से हम लोग अरुणाचल में एंटर करेंगे। तो देखते रहिए आप। तो भाई इस ट्रिप में पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। यही पेट्रोल पंप था जहाँ 2021 में मैं फर्स्ट टाइम अरुणाचल गया था। ये है ढाबा NH47। तो अर्जुन भाई बता रहे हैं कि अभी ये ठीक नहीं है। उस टाइम तो भाई बहुत बढ़िया था, इसने बहुत शानदार ब्रेकफास्ट करवाया था हम लोगों को। तो भाई इस जगह का नाम था मंगलडोई, जहाँ पे हमने हमारा पहला स्टॉप लिया और टाटा सुमो को रिफ्यूल करवाया। अभी नेक्स्ट हम लोग लेंगे उदालगुड़ी में, जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल के साथ। तो वहाँ पे परमिट वगैरह चेक होगा। असम में भी भाई वीडियो बना के भेज दूंगा छोटी छोटी। असम में भी कावड़ चल रही है कंटिन्यू। दिस वाज भैरव कुंडा। हम लोग एक नदी क्रॉस कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बॉर्डर बिटवीन असम एंड अरुणाचल। काफ़ी उफान पे है नदी। सुबह के 9:08। अर्जुन भाई की खतरनाक ड्राइविंग के साथ मात्र 3 घंटे में हम लोग अरुणाचल में एंटर करने वाले हैं। सो गाइज ऑफिशियली वी आर एट असम अरुणाचल बॉर्डर। जो पीछे रिवर हमने क्रॉस करी उसका नाम था धनश्री रिवर। ILP एंड व्हीकल चेक गेट अरुणाचल प्रदेश। तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे।
यहाँ से पार्ट स्टार्ट है। अब धीरे धीरे सड़क चौड़ी हो जाएगी और हम लोग एक मेन हाईवे टाइप पे आ जाएंगे। Some days I got no use for it all. क्लियर व्यूज ऑफ माउंटेन्स और वैली दोनों के हमको मिलने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। Making less. Some days are bad, bad at best. So guys, this is our first break since we have started from morning at 6 AM. अभी टाइम है 9:41। अब कुछ खाएंगे पिएंगे, गाड़ी भी थोड़ी कूल हो जाए, फिर हम लोग निकलते हैं आगे के लिए। बाकी भाई अरुणाचल में आके बड़ी खुशी हो रही है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। दिस इज़ होटल पलजोर। I set to thinking I could make something of me, playing every game except the misery is a showy state of bad company. पैसेंजर है क्या? So guys, time is 11:17 and we have reached Kalaktang. Foolish notions, they cut me down to size. तो भाई लंच ब्रेक के बाद अभी हम लोग गाड़ी में हवा भरवाने के लिए रुके हैं। ये है भाई शेरगांव वाला रास्ता, शेरगांव और रूपा 41 दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, शायद अभी 20 तो क्रॉस कर लिया होगा। हवा हो गई है तो चलते हैं वापस, लेट्स गो। The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish lies, foolish notions, they made me. So guys, time is 12:42 and we have reached this beautiful town named Rupa. Foolish lies, foolish notions. So guys, जो ये रास्ता आ रहा है ये आ रहा है टेंगा वैली से, सामने ये जा रहा है बॉम्बडिला। गुवाहाटी से तवांग पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। पहला है शेरगांव और रूपा होते हुए, जिसको हमने फॉलो किया है टाटा सुमो के थ्रू, और एक रास्ता है तेजपुर होते हुए, सेसा और टेंगा वैली होते हुए। दोनों रास्ते अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे आके मिलते हैं और ये फिर आगे एक कॉमन रास्ता ही चलता है जो कि बॉम्बडिला दिरांग होते हुए तवांग आपको पहुँचाता है। तो भाई अभी हम लोग जिस रूट को फॉलो कर रहे हैं ये बॉम्बडिला का बाईपास है, क्योंकि बॉम्बडिला के थ्रू जाने में काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है, काफ़ी छोटी सड़कें हैं बीच में और स्टीप भी हैं। ये बाईपास आगे जाने के लिए बेस्ट है। तो भाई जैसा आप देख सकते हैं बारिश स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। अर्जुन भाई ने यहीं पे ही एक ब्रेक ले लिया, बट गाड़ी से निकलने की भाई हिम्मत नहीं थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, गीले हो जाते हम लोग पूरे। थोड़ी देर बाद बस जस्ट गाड़ी में बैठ के हम लोग वापस आगे बढ़ दिए दिरांग के लिए। बॉम्बडिला के बाद दिरांग जाने के लिए भाई पूरा डाउन हिल है और ये रास्ता इतना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि आपके साइड में आप पूरी वैली को देखते हुए चलते हैं। दिरांग एक वैली है, बहुत ही शानदार भाई नज़ारे यहाँ से दिखते हैं। और भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं दिरांग। ये है दिरांग का भाई मेन मार्केट, इसी से ही आप दिरांग वैली के लिए भी जा सकते हैं। और जो इस रास्ते को हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, ये रास्ता आपको सीधा सेंगे होते हुए, सेला टॉप होते हुए तवांग तक लेके जाता है। तो भाई दिरांग वैली को हमने पीछे छोड़ दिया है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नाउ सेंगे एंड सेला टॉप। अभी दिरांग निकलते ही भाई फिर से बारिश स्टार्ट हो गई और फिर भी बाहर का व्यू तो भाई बढ़िया ही थे। उसके बाद हम लोग इस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं भाई, इसका नाम मैं भूल गया बट ये दिरांग से थोड़ा आगे ही
थोड़ा आगे निकलने के बाद ही ये पड़ती है। तो यहाँ पे हमने एक टी ब्रेक लिया, चाय पी बढ़िया से, थोड़ी देर नज़ारे लिए और उसके बाद फिर हम लोग अपनी सूमो में बैठ के निकल लिए आगे के लिए। So guys, this was a short tea break. भाई इस लोकेशन से आगे चलते ही पड़ता है ये वॉर मेमोरियल। अब भाई इसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं है, इसमें लिखा हुआ था इंडोमिटेबल सेला वॉरियर्स, हमारे शहीदों के स्मारक के रूप में इसे बनाया गया होगा शायद। तो ये भाई इस तरीके से सेंगे हम लोग पहुंच जाते हैं। सेंगे में भी भाई मौसम ख़राब ही है, बारिश हो रही है, सड़कें गीली हैं कंटिन्यू। और सेंगे के बाद भाई आता है नेक्स्ट लोकेशन है बैसाखी। और भाई बैसाखी पहुंचते ही भाई पूरा वेदर एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि बैसाखी के बाद भाई बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो जाती है, टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है यहाँ से। क्योंकि पहले भी मैं आया हूँ तो तब भी सेम ऐसा ही था भाई, बैसाखी के बाद कुछ ना कुछ आपको ऊपर पहनना पड़ेगा, काफ़ी ठंड हो जाती है। क्योंकि हम लोग सेला टॉप के काफ़ी पास पहुँच जाते हैं। और भाई बैसाखी के बाद जो नज़ारे हैं वो भी भाई बिल्कुल अलग हो जाते हैं, एकदम चेंज। तो हमारे सुमो भाई साहब ने भी, अर्जुन ने, सेला टनल के लिए मोड़ दिया और फाइनली हम लोग पहुंचे हैं सेला टनल में। तो सेला टनल के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले भाई नज़ारे देखो आप, नज़ारे कितने शानदार हैं, चारों तरफ से पानी बह रहा है, झरने बह रहे हैं, बट ठंड बहुत है यार, मतलब हाथ निकालने में हाथ ऐसा लग रहा था जैसे गल जाएगा, इतनी ठंड थी अगस्त के टाइम में। ये फर्स्ट पार्ट है भाई सेला टनल का। इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर और चलते हैं हम लोग और फिर पहुंचते हैं सेकंड पार्ट में। बहुत ठंड है। इसकी रील्स आपने काफ़ी देखी होंगी भाई, बड़ी फेमस हुई हैं इस टनल की रील्स और फोटोज़ वगैरह, क्योंकि अपने आप में एक अजूबा है भाई, 13,000 फीट पे इतनी बड़ी टनल बनाना। तो भाई सेला का भाई पूरा शानदार है, जंग तक आपको इतने शानदार नज़ारे मिलेंगे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, बट वेदर काफ़ी ठंडा और हार्श है भाई, हालत ख़राब हो जाती है भाई, ठंड बहुत तगड़ी पड़ती है यहाँ पे। सेला टनल को क्रॉस करने के बाद अर्जुन भाई एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम लोग चाय पीते हैं। सेला पास को हमने क्रॉस कर दिया टनल के थ्रू। सेला से हम जस्ट नीचे हैं भाई। हाउ अमेजिंग दिस इज एंड हाउ स्मॉल वी आर इन फ्रंट ऑफ नेचर, इन फ्रंट ऑफ माउंटेन। देखो भाई पहाड़ कहाँ तक है, पूरे बादल नीचे आ रखे हैं, पहाड़ ऊपर है। मेरे बगल में नदी बह रही है भयंकर भाई, दिसंबर में तो एकदम क्लीन रहती है, बट फिलहाल थोड़ी सी मटमैली सी है। भाई हैं हमारे, भाई कश दिलाओ यार, वीडियो भी रहे भाई। अमेजिंग यार, मज़ा आ गया भाई, बहुत ही शानदार। मेरे चारों तरफ नेचर, पहाड़, बाहर भाई बारिश भी हो रही है, बूंदें गिर रही हैं, बट इसके आगे क्या ही कहना भाई, इस खुशी के आगे क्या कहना। सी भाई सी, पहाड़ों को देखो आप। और थोड़ी देर गपशप लड़ाने के बाद और कुछ वीडियोस फोटोज़ खींचने के बाद और इस नज़ारों के मज़े लेने के बाद वापस हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई वेदर काफ़ी चेंज हो रहा था हर टर्न पे, बारिश तो हो ही रही थी, पीछे से सनसेट हो रहा था। तो हम लोग हेयर पिन बैंड्स के थ्रू नीचे जा रहे हैं अभी सेला पास से, और हम लोग जसवंतगढ़ क्रॉस कर रहे हैं। सो गाइस टाइम इज 17:57, इट्स 6, शाम के 6 बज चुके हैं। हम लोग जंग पहुंचने वाले हैं एंड जस्ट 1 more hour to go। 7 बजे हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे। हम लोग पहुँच जाते हैं जंग के एंट्रेंस पे। भाई यहाँ की मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगी, यहाँ जंग में एंटर करने से पहले यहाँ पे इन्होंने एक पोस्ट बना रखी है, यहाँ पे अर्जुन भाई ने हमारी गाड़ी से जितना भी प्लास्टिक था वो सारा इस डस्टबिन में, बड़े सारे डस्टबिन में डलवा दिया, क्योंकि जंग के अंदर प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक ले जाना बैंड है, मना है। तो ये भाई हम लोग धीरे धीरे पहुँच जाते हैं जंग, और जंग पहुँचते पहुँचते भाई शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है। ये है भाई, थोड़े से कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया, और जंग से लगभग 1 घंटे बाद ही हम लोग तवांग पहुंच जाते हैं।